सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम अंशित पुरवाल है और जैसे कि आप सभी को ज्ञात है कि 25 मई को हमारी दिल्ली में लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। तो मेरा हाथ आप सभी से हाथ जोड़ के अनुरोध है, कृपया 25 मई को अपना वोट ज़रूर डालें, क्योंकि अभी ये जो चुनाव है ये एक महाभारत का रण की तरह आप इसको ले सकते हैं, जिसमें आपके पास आप अर्जुन रूपी अपना शस्त्र, अपना वोट ज़रूर यूज़ करें। क्योंकि जब तक आप अपना शस्त्र नहीं उठाएंगे, आप अपना वोट नहीं डालेंगे, आप सामने खड़े जो इंडिया अलायंस के कौरव है, क्योंकि जो 100 कौरव एक साथ आज इकट्ठे हुए हैं, वो इस महाभारत के युद्ध को कहीं जीत ना जाए। क्योंकि अगर अर्जुन शस्त्र नहीं उठाएगा तो वो कौरव जीत सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि भाजपा को वोट, पहले तो मेरी अपील है उनको वोट देना है। भाजपा को आपको वोट क्यों देना है? अगर आपको अपने धर्म को, अपनी संस्कृति को संजो के रखना है, अपनी आस्था को बचा के रखना है, तो आपको भाजपा को वोट करना पड़ेगा। ये चाहे आप कह लें कि हम सबकी जिम्मेदारी है, हम सब सनातनियों की जिम्मेदारी है कि इस बार भाजपा को भारी मतों से जिताना है और 400 पार लेके जाना है, ताकि जो भगवान श्री राम का संघर्ष हमने 500 सालों तक लड़ा और अब नरेंद्र मोदी जी ने 2024 में उसे पूरा किया, आने वाले समय में चाहे वो ज्ञानव्यापी हो, चाहे वो मथुरा का विवादित जन्मभूमि हो, उस पर भी ये फैसला सनातनियों के पक्ष में आ सके। और दूसरी बात, यदि आपको विकास को चुनना है तो भी आप भाजपा को वोट दे सकते हैं। विकास को चुनने से मेरा मतलब है, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी जो इकोनॉमी है वो टॉप 5 में आ चुकी है, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह जो हमारे बहुत बड़े निकम्मे अर्थशास्त्री माने जाते थे, उनके टाइम पे फ्रेजाइल 5 यानी बहुत ही गर्त में गई हुई इकोनॉमी के टाइम पे थी। महंगाई जो थी, ये वर्ल्ड बैंक और IMF की रिपोर्ट है कि हमारी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जो हैं वो कोविड और यूक्रेनियन वॉर, रूस की वॉर के बाद भी जो हमारी महंगाई है, अब तक के सबसे सफल प्रधानमंत्री रहे हैं। कि हमारे देश की महंगाई अभी तक सबसे सफल प्रधानमंत्रियों में से आते हैं कि मात्र 3% के नीचे हमारी महंगाई रही है। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी जी 35 रुपये लीटर पेट्रोल छोड़ के गए थे और 2014 में हमें पेट्रोल मिला था 75 रुपये 80 रुपये लीटर के करीब, और आज वही पेट्रोल 75 से जस्ट 90 या 95 पहुँचा है। तो कितनी महंगाई हमारे कंट्रोल में हुई है, ज़रा सोच के देखिए। एक इकोनॉमिस्ट, एक अर्थशास्त्री के रूप में हमारे मनमोहन जी कितने सफल रहे, ये आप इस बात से ही समझ सकते हैं। दूसरी बात, आने वाले मैनिफेस्टो की अगर मैं बात करूं तो ये इंडिया अलायंस का जो भयानक मैनिफेस्टो है, जो भयानक संकल्प पत्र है, मैंने इनको जब देखा तो मुझे सिर्फ 4 चीज़ें इतनी भयानक लगी कि मैं ना चाहते हुए भी, अगर मैं बीजेपी का सपोर्टर नहीं भी हूँ ना, तो भी मैं बीजेपी को वोट दूंगा। पहली चीज़, इनमें लिखा हुआ है कि हम जातिगत जनगणना दोबारा कराएंगे। अरे फिर से हम क्या सनातनियों को जातियों में बांटने की इनकी बात होती है। दूसरी चीज़, इन्होंने लिखा है कि हम UCC का विरोध करेंगे, यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो हर नागरिक को समान अधिकार देता है। कोई मुस्लिम लॉ बोर्ड ऊपर नहीं, कोई शरिया लॉ बोर्ड ऊपर नहीं, सिर्फ और सिर्फ संविधान ऊपर। ये उनका विरोध करेंगे, ये संविधान का विरोध करेंगे। तीसरी चीज़, इन्होंने लिखा है कि ये भारत के जो न्यूक्लियर वेपन है, भारत जो आज न्यूक्लियर शक्ति बना हुआ है, ये उसको बंद कर देंगे। इंडिया अलायंस का मैनिफेस्टो है, कांग्रेस का मैनिफेस्टो है, कांग्रेस के साथ जो इंडिया अलायंस है उनका मैनिफेस्टो है और ये उनको सपोर्ट करते हैं। मतलब भारत अगर न्यूक्लियर शक्ति नहीं रहेगा तो कोई भी देश हम पे कभी भी आक्रमण कर सकता है। और चौथी चीज़, ये इनहेरिटेंस टैक्स जो माना जाता है वो प्रॉपर्टी के उसमें होता है कि आपकी जो बाप दादाओं की प्रॉपर्टी है वो आपकी नहीं रहेगी, वो सरकार की हो जाएगी। मतलब उसमें से आपको 40% टैक्स जो है वो सरकार को देना पड़ेगा अपने बाप दादाओं की प्रॉपर्टी में से, अगर वो आपके नाम की जाती है तो अगर ये विरोध, अगर ये मैनिफेस्टो हम वोट ना डालें तो भी ऑटोमेटिकली आपको पता है वो लोग जीत जाएंगे, सामने वाली जो इंडिया अलायंस है वो जीत जाएगी अगर हम अपना वोट ना डालें। तो मैं आप सबसे हाथ जोड़कर अनुरोध करता हूँ, कृपया 25 मई को ज़रूर अपने क्षेत्र में, अपने घर पे, अपने पोलिंग बूथ पे जाके वोट ज़रूर डालें और भाजपा को भारी मतों से विजय बनाएं। धन्यवाद।